रेल परिवहन। ठीक, हम रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जैसे कि तुम लोग पढ़ चुके हो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन 4th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर इज रेलवे इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के तुम्हारे 4 पार्ट्स हैं। किस किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। पहला है हाईवे, दूसरा रेलवे, तीसरा है एयरवे, चौथा है वाटरवे। जैसा कि तुम लोग उस सेमेस्टर में भारत में रेल विकसित करने के लिए सबसे पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी तथा उसके साथ कुछ प्राइवेट कंपनियों की सहायता से हम भारत में 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेल परिवहन देखो ये फर्स्ट ये फर्स्ट है जो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी बम्बई से ठाणे। ठीक, देखो फर्स्ट है जो ट्रेन बनाई गई थी, ये देखो ऊपर, जो बॉम्बे से ठाणे के बीच में थी। दूसरी बार इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में था। तीसरा हेड ऑफिस दिल्ली में बनाई गई थी। धीरे धीरे हम रेल परिवहन ज़्यादा कार्यों में यूज करने लगे। फिर भारत सरकार ने सन 1950 में रेल मार्गों को 7 नए जोन और पुराने 9 जोन में बांटा गया। ठीक, प्रत्येक जोन की जो ट्रैक की लंबाई थी वह 2400 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर होती है। पुराने जोन में देखो उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे। नए जोन में जो थी वो उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी कोस्टल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे। ये 9 पुरानी जोन और 7 नई जोन। इन जोन में जिनमें एक जोन में जिनमें 59 मंडल थे। ठीक, पहली बात जान जो हमारे लखनऊ में भारत में रेलवे जो सबसे सही माना जाता है वह लखनऊ में एक संस्थान है RDSO, जो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड और रेगुलेशन करती है। RDSO स्थापित की गई थी। ठीक, ये रेल विभाग को मानक तैयार करके बताती है, डिज़ाइन करती है, स्टैंडर्ड बताती है, वो RDSO देखती है। ठीक है, इस समय भारत में कम से कम
रेल मार्ग की लंबाई 1,23,236 से अधिक की गई है किलोमीटर में। बड़ी लाइन होती है ब्रॉड गेज, जिसकी दोनों पटरियों के बीच की लंबाई ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। जो जो सबसे ज़्यादा बनाई गई 63,491 किलोमीटर से अधिक हम लोग ब्रॉड गेज बना चुके हैं। मीटर गेज क्या होती है? मीटर गेज की जो दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है वो थोड़ा सी कम होती है ब्रॉड गेज से, वो होती है 3200 किलोमीटर से ज़्यादा हम ये रेल मीटर गेज बना चुके हैं। सकरी गेज होती है, सकरी लाइनें बोलते हैं, जो 1751 किलोमीटर से अधिक इंडिया में बनाई चुकी हैं लंबाई में। ठीक है, सकरी गेज हम पहाड़ी एरियो में बनाते हैं जहाँ पे हमें सुरंग बनानी होती है, छोटी छोटी सुरंग, तो वहाँ पे हम सकरी गेज को बोलते हैं, नैरो गेज बनाई जाती है। विद्युत लाइनें आजकल ज़्यादा ट्रेनों में चल रही हैं। विद्युत लाइनें जो हमारे इंडिया में 29,376 से अधिक किलोमीटर तक हम विद्युत गेज बना रहे हैं। ठीक, विद्युत लाइन्स। अब बड़ी लाइनों को भी हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे क्या है, बड़ी लाइनें जो पहले थी, जो बड़ी ट्रेनें थी, वो इंजन या कोयले से चलती थी। इसके कारण पोल्यूशन बहुत बढ़ता था। ठीक है, तो पोल्यूशन बढ़ने के कारण हम धीरे धीरे डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ी मान लो, या कोयला, ये चीज़ हम अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब सारी लाइनें हम विद्युत इलेक्ट्रिक लाइन यूज करने लगे हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे प्रतिवर्ष 7,693 करोड़ से अधिक रेल यात्रियों को इधर से उधर पहुंचाने तथा 163 करोड़ टन से अधिक माल सप्लाई कर रही है। तुम लोग जानते हो, पूरे लॉकडाउन के चक्कर में सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्रेन है वो मालगाड़ी, जो एक यहाँ से सामान को वहाँ पहुँचाना, वहाँ के सामान को यहाँ लाना। आज के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली गाड़ी है वो है मालगाड़ी। मालगाड़ी से हम ट्रांसपोर्टेशन का जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करती है। देखो, रेलवे के प्रकार, 3 टाइप्स की रेलवे बनती है, एक सतह पे, एक सरफेस पे। दूसरा होता है उत्थापित रेलवे। तीसरा होता है भूमिगत रेलवे। ठीक, सतही रेलवे में क्या होता है? सतही रेलवे जो होती है वो तो सरफेस पे बनती है, मतलब सॉइल नीचे जो ब्लास्ट बनाती हैं, जैसे मतलब ग्राउंड सरफेस। मान लो तुम खाली मैदानों में भी बना दो, उसको बोलते हैं सरफेस। ठीक, उत्प्लावित सरफेस क्या होता है रेलवे, उसको क्या कहते हैं? जैसे कहीं कहीं, जैसे मेट्रो मान लो, मेट्रो रेलवे का ही पार्ट्स है। तो मेट्रो में जैसे क्या है कि नीचे से हम कॉलम खड़ा करके उस पर बीम बना के हम जो मेट्रो को फ्लो करते हैं, जो मेट्रो चलती है, उसको बोलते हैं स्थापित रेलवे। तीसरा आता है भूमिगत रेलवे। जैसे क्या क्या है कि कहीं पे मेट्रो होती है जो अंडरग्राउंड जाती है, जैसे ऊपर जगह नहीं मिल रहा, ऊपर सिटी है बसी हुई है, वहाँ जगह नहीं मिल रहा, भीड़ भाड़ एरिया है, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड सरफेस, मतलब नीचे साइड में, मतलब ग्राउंड सरफेस मतलब जो सरफेस है हमारा, उससे हम कम से कम 15 से 50 मीटर गहराई नीचे जाके जो हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं भूमिगत रेलवे। ठीक, सबसे जरूरी क्वेश्चन ये आता है, रेल परिवहन और सड़क परिवहन में अंतर क्या है? ठीक, देखो, रेल परिवहन में क्या है कि रेल परिवहन एक टाइमली है, समझ लो कि टाइम पे रेल मिल जाती है। पर वो जो हाईवे, जैसे बस है, वो टाइम पे नहीं मिलती, रेलवे टाइम पे चलती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम बस से में ज़्यादा सिक्योर नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन रेलवे से हम सिक्योर रहते हैं। ट्रेन से क्या है कि हम जितना चाहे उतना सामान लाद के लेके जा सकते हैं, पर बस में उतना सामान लाद के नहीं ले जा सकते। और रेलवे का किराया कम होता है। पहली बात तो ये, रेलवे का किराया कम होता है और ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है। पर बस का किराया ज़्यादा भी होता है, वो मेरे लिए सिक्योर भी नहीं रहता। रेलवे का क्या है कि हमको एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में आसानी मिलती है। बस यदि बस से हम एक राज्य से दूसरी राज्य में जाना चाहते हैं, तो हम जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाएंगे, वो सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, दुर्घटना का डर रहता है, सबका डर रहता है। ठीक है,
और ट्रेन से क्या है कि हमारी ट्रेन जो होती है वो रेल की पटरी पे चलती है, ठीक है। और बस क्या है, बस हमारा सिटी, भीड़ भाड़ एरिया में, हाईवे जाम, ट्रैफिक प्रॉब्लम, सब में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। सबसे अच्छी रेलवे परिवहन मानी जाती है हाईवे के कंपेयर, ठीक है। वो वो बस की अपेक्षा जल्दी पहुंचाएगी, ठीक है। बस की जो क्या है, भीड़ भाड़ एरिया है, बस में ठूसा ठूसी होता है, पर रेलवे में ठूसा ठूसी नहीं होती। जो आपकी सीट अलॉट होती है वही सीट आपकी होती है। जैसे रेलवे में क्या है, परी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से क्या होता है, रिजर्वेशन से ये हो गया कि हम रिजर्वेशन करा लिए तो हमारी सीट बुक हो गई, मैं मेरी सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, वो मेरी सीट है। पर बस में ऐसा नहीं होता, बस में ठूसा ठूसी होता है, हर जगह रुकना होता है। ट्रेन क्या है कि जहाँ पे एक निर्धारित रुकने का आदेश संकेत होता है वहीं रुकती है, ठीक है।